नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। आज हम बताएंगे कि लोग आम तौर पर कौन सी गलती करते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उनका धैर्य टूट जाता है। वे सोचते हैं कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वे फिर दूसरी जगह खोदने लगते हैं। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पानी नहीं है, और फिर वे तीसरी जगह पर 30 फीट तक खोदने लगते हैं, और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वे और जगह पर खोदने लगते हैं। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है, और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ समस्या है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब अधिक लगने लगती है जब पड़ढोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। जब कोई नई आईटी कंपनी बन रही होती है तो धैर्य कैसे रखें। नई आईटी कंपनी शुरू करना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण काम है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, और रास्ते में कई समस्या आएंगे। धैर्य रखना और प्रेरित रहना महत्वपूर्ण है, भले ही चीजें योजना के अनुसार न चलें। यहां कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक नई आईटी कंपनी शुरू कर रहे हो। पहला, यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि व्यवसायों को विकसित होने में समय लगता है। रातों रात सफलता की उम्मीद न करें। इसके बजाय छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। दूसरा, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। रास्ते में बाधाएं आएंगी, यह अपरिहार्य है। जब चीजें कठिन हों तो हार ना मानें। इसके बजाय चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखें। तीसरा, अपने आप पर और अपनी टीम पर विश्वास रखें। यदि आप सफल होने में विश्वास नहीं करते हैं तो कोई और भी नहीं करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने आप पर और अपनी टीम की क्षमताओं पर विश्वास रखें। लचीला बने रहें। चीजें योजना के अनुसार नहीं चल सकती हैं, और यह ठीक है। बदलाव के लिए तैयार रहें और आवश्यकता अनुसार अपना दृष्टिकोण समायोजित करें। पांचवां, धैर्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य रखें। व्यवसायों को विकसित होने में समय लगता है। हार न मानें और अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें। गूगल, फेसबुक, अमेज़न जैसी विशाल प्रौद्योगिकी कंपनियां रातों रात नहीं बनी। इनकी सफलता सालों की मेहनत, लगन और रणनीतिक निर्णयों का परिणाम है। इन कंपनियों की शुरुआत एक छोटे से विचार या प्रोजेक्ट से हुई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया, उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल किया और बाजार में अपनी जगह बनाई। कुछ प्रमुख कारक हैं जिनसे इन कंपनियों को सफलता दिलाने में योगदान दिया। नवाचार। गूगल, फेसबुक और अमेज़न ने सभी ने ही अपने अपने क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने नई तकनीकों और विचारों का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याओं को हल करने के नए तरीके पेश किए हैं। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। इन कंपनियों ने हमेशा ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखा है। उन्होंने ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया है जो उपयोग में आसान और फायदेमंद हैं। डेटा और एनालिटिक्स। इन कंपनियों ने डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपने व्यवसायों को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने उपयोगकर्ता डेटा का विश्लेषण करके बेहतर उत्पाद अनुभव, लक्षित विज्ञापन और अधिक कुशल संचालन प्रदान किया है। प्रतिभाशाली कर्मचारी। गूगल, फेसबुक और अमेज़न में दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी काम करते हैं। इन लोगों ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का इस्तेमाल करके इन कंपनियों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विस्तार और अधिग्रहण। इन कंपनियों ने अपने व्यवसायों को विकसित करने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण किए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर कंपनी की यात्रा अलग होती है। गूगल, फेसबुक और अमेज़न की सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। जिम कूरियर बहुत ही सफल टेनिस खिलाड़ी थे। वह काफी लंबे समय तक शीर्ष पर रहे। इस शब्द का वर्णन जिम कूरियर से बेहतर किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर यह आसान है तो इसे अभी किया जा सकता है, लेकिन अगर यह मुश्किल है तो इसमें अधिक समय लगेगा। यह पंक्ति वास्तव में गहरी समझ का प्रतीक है कि अच्छी चीजों को बनाने में समय और मेहनत लगती है। एक काम जल्दी से हो जाए तो उसकी महत्वता कम हो जाती है। ताजमहल को बनाने में 20 साल लगे, जबकि फिल्म मुगल-ए-आजम को बनाने में आसिफ को 16 साल लगे। इससे स्पष्ट होता है
कि सच्ची उपलब्धियों के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। आज इस रोबोटिक युग में हर किसी को तेजी से अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई उत्सुक है। सब कुछ मैगी की तरह तुरंत सिर्फ 2 मिनट में तैयार होना चाहिए। पर मेरे दोस्त, जीवन सिर्फ 2 मिनट में मैगी की तरह तैयार नहीं होता। ये दाल भुखरा की तरह है, जो कि पूरी रात धीमी आंच पर पकाई जाती है और फिर सुबह होते ही इसका स्वाद हर किसी को मोहित कर देता है। अगर माली 20 गमलों से भी ज्यादा पौधों को पानी देने लगे तो भले ही वह अधिक पानी डाले, फिर भी फल आड़तू में ही सही समय पर आते हैं। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और उत्सुकता से घूरने लगा, लेकिन फल अभी देगा, अभी आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। याद रखें, प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। अगर किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि डिलीवरी में पूरा समय लग जाए, डिलीवरी सही समय पर हो और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी करना चाहता है और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आप बस धैर्य रखें, अधिक मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। इससे हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप अंत तक इस वीडियो को सुने। इसमें भी आपकी धैर्य की पहचान होती है। आप में भी धैर्य का गुण है, इसके लिए आपको बधाई हो। आप इस धैर्य रूपी गुण को हमेशा बनाए रखें। यह गुण आपको एक दिन अवश्य सफलता दिलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।